जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, इट्स सो गुड। और रास्ते एकदम मस्त है। सो कमिंग टू मैप डायनामिक्स, बैंगलोर से कुर्ग जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला NH75 जो कि 275 किलोमीटर्स है और इट विल टेक 5 और 29 मिनट्स, और दूसरा NH275 जो कि 245 किलोमीटर है एंड इट विल टेक 5 और 16 मिनट। यू कैन टेक एनी ऑफ द रूट, बट जो रूट हमने चुना है वो है NH275 वाला रूट, क्योंकि इट्स फास्टेस्ट एंड लेस ट्रैफिक। सो विल गो बाय बैंगलोर, रामनगरा, मांड्या, हुंसूर, कुसाल नगर एंड देन मडिकेरी। लेट्स मूव ऑन। हाय गाइस, सो आज हम जा रहे हैं इंडिया का मिनी स्कॉटलैंड, कूर्ग बोलते हैं उसको। बेंगलोर से कुछ 250 किलोमीटर्स अराउंड है और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 7 बज गए, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सो जो रूट लेने वाले हैं वो मैसूर वाला नहीं है, तो आई थिंक वी हैव टू टेक द सर्विस रोड, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे तो बाइक्स नहीं है। तो वी हैव ऑलरेडी गियर्ड अप, सो या लेट्स गो। रास्ते में बताते हैं आपको कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या दिखे, कौन कौन से रोड। तो चलते हैं, सी यू इन द रोड। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 30 किलोमीटर और भाई बहुत टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ा बेंगलोर में ट्रैफिक था और उससे ज़्यादा तो अपने सर्विस रोड में इसमें बहुत ट्रैफिक है। आई मीन कार वालों का मस्त है यार, उनका एक्सप्रेस वे है वो, मतलब कितना ऊटी के लिए हो, मैसूर के लिए हो या कूर्ग के लिए हो, एक ही रास्ता है, मैसूर दे के ही जाना पड़ता है। मैसूर इज़ लाइक द कॉमन पॉइंट, बट क्या करें, उन लोगों का 4 घंटे में पहुंच जाते हैं वो लोग। आई थिंक उसके लिए एक अलग सा रास्ता है, बट अभी इसी रास्ते में, आई मीन यू कैन इमेजिन, इस रास्ते में जहाँ पे ट्रक है, बस है, कार है, उस रास्ते में हमको 34-35 किलोमीटर जाना है। आई मीन इट्स अ पेन, एक्चुअली इट्स अ पेन। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सीधा रास्ता है, बीच में 50 तो स्पीड ब्रेकर आते हैं यार। सो या चलते हैं इसमें। 34 किलोमीटर का भी यहाँ पे एटलीस्ट जर्नी है, 34 किलोमीटर का। तो एक बार ये ख़त्म हो जाए 34 किलोमीटर, आई थिंक नाउ वी हैव टू 19 किलोमीटर लेफ्ट। तो आप गिन लो अराउंड 40 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर जब बचा होगा, देन वील टेक ए ब्रेक, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। और मुझे तो ऐसे लाइक जल्दी, बहुत राइडिंग में क्या होता है ना कि बहुत जल्दी लोगों को ब्रेकफास्ट करने का रुक जाते हैं, बहुत जल्दी रुक जाते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। अब आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लेट में रुको या फिर आप जल्दी रुको, मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करना चाहती, बट आई विल फील लाइक इफ़ यू आर हंग्री, ठीक है, अगर आपको भूख लगी है तो आप रुक जाओ, ठीक है, डोंट ड्राइव। और अगर आपको लाइक फटीग लग रहा है, नौजिया लग रहा है, आपको प्यास लग रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसे राइड करने का उस टाइम पे। यू आर टेकिंग, आई मीन यू आर रिस्किंग योर लाइफ, क्योंकि यू नो दैट राइट। सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और आपकी क्या राय है, पिंग इन द कमेंट्स। ओके, सो हम जो ये है ना, ये एक दिन का ट्रिप है, मतलब आज जाएंगे कल आ जाएंगे। या आई नो कि कूर्ग में घूमने के लिए बहुत जगह है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि यार ये फोर्ट है, वो फोर्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इफ़ यू वांट अ वीडियो लाइक 2-3 दिन के लिए, देन आई हैव टू फाइंड सम टाइम फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा। बट या अभी के लिए तो एक दिन का ही है। तो हमने सोचा है कि हम कवर करेंगे एब्बी फॉल्स, एक एलिफेंट कैंप है ना, दोबारा एलिफेंट कैंप, वहाँ जाएंगे एंड देन विल रिटर्न। क्योंकि वहाँ वो एलिफेंट कैंप 9 बजे खुलता है, हमने चेक कर लिया था। तो मे बी विल लीव आवर होटल बाय 8:30, देन वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे और फिर सीधा रिटर्न टू बेंगलोर, ठीक है। तो यही हमारा शेड्यूल है और 1 वीकेंड इज़ इनफ, जाके भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, तब आप पे मिलते हैं कहाँ पे एक अच्छा ब्रेकफास्ट पॉइंट देख के रुकते हैं आफ्टर 30-40 किलोमीटर। या गाइस, सो या सी या पाका साड़ा बोल के कुछ तो है, जो भी है, कोई डोसा इडली वगैरह खाएंगे। और वो एग्जैक्ट 180 किलोमीटर सर्विस रोड में आते आते हालत ख़राब हो गई सही में, इतने सारे स्पीड ब्रेकर एंड ऑल। बट एनीवे, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे और विल गिव द रिव्यू कैसा है क्या है। ओके, सी यू। तो वो जो पाकासाला रेस्टोरेंट था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था,
और उन्होंने बोला कि वेटिंग टाइम कुछ आधा घंटा था, तो इसलिए हम निकल पड़े हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, ब्रेकफास्ट पॉइंट की ओर। एक तो सर्विस रोड में आपको मिल जाएंगे रेस्टोरेंट, बट नॉट टू गुड, ऐसे लाइक बैठने लायक होगा नहीं एंड ऑल। सो लेट्स सी आगे क्या मिलता है। तो आज आपको पता है उस रेस्टोरेंट में इतना भीड़ था, सो यू हैव कम हियर। इट्स अ नाइस प्लेस, बड़ा रेस्टोरेंट है, पार्किंग भी बहुत बड़ा है, वॉशरूम वगैरह भी है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू कुर्ग, आई कैन रिकमेंड यू दिस। इतना भीड़ है इधर भी, बट बेटर देन दैट। तो या विल गिव यू द रिव्यू। श्रीबल्ली तो नहीं, शिवाली रेस्टोरेंट जो था, इट्स अ गुड वन, एज आई हैव टोल्ड यू कि मतलब अच्छा है उसका, वो पार्किंग स्पेस ज़्यादा है और उसका जो बैठने वाला स्पेस है वो भी ज़्यादा ही है। सो इट्स शोइंग कि हमको 1-1.5 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। अभी तो एग्जैक्ट 182 किलोमीटर दिखा रहा है, 180 राउंड कर लेते हैं। तो अभी ऐसे लाइक एग्जैक्ट 1:30 बजे तो हम नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि विल टेक ब्रेक्स। 132 किलोमीटर, वी हैव कवर्ड अ लॉट। थोड़ा स्पीड वगैरह कम था। अभी एक बहुत बढ़िया गाना बज रहा है मेरे हेलमेट के अंदर, ठीक है। एंड दोज हु आस्क मी व्हाट इंस्पायर मी फॉर राइडिंग बाइक, एक्चुअली इट इज़ दिस सॉन्ग विच इंस्पायर मी अ लॉट। देख लो गाने का नाम दिख रहा है क्या, ये गाना का नाम पटाखा गुड्डी। लिटरली एकदम ऑल द वुमेन, टू ऑल द वुमेन आज जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम सब लोग बाइक पकड़ो और निकल जाओ बाहर, ठीक है, बट डू वॉट यू लाइक। इतना लोगों के बारे में, इतना दुनिया के बारे में मत सोचो। एंड दिस इज़ एक्चुअली वॉट दिस सॉन्ग मीन्स, ठीक है। बहुत भाषण हो गया, चलते हैं, बहुत धूल आ रहा है यार। सो वी हैव रीच्ड मैसूर, और अब यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर, आई मीन 120, बिकॉज अपना स्टे जो है वो एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर, बट या ओके। यहाँ से वृंदावन गार्डन जो है वो 18 किलोमीटर है बस, ठीक है। तो यहाँ से अपनी एक्चुअल जर्नी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ आगे एक बढ़िया सा नदी है, यू नो। मन तो कर रहा है जाके देखूं, लेकिन शायद आते वक्त देखेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। तो अभी दिखा रहा है 2 hours 30 minutes, सो या इट विल टेक 2 hours 30 minutes। माई स्टे आई हैव नॉट बुकड इन यू नो वेरी कॉफ़ी गार्डन। बहुत सारे अच्छे स्टे है कूर्ग में, बाय द वे। आई विल सजेस्ट वन, रॉयल वुड्स बोल के एक जगह है, मैंने देखा था, बहुत अच्छा है। बट मेरा एक दिन का ही ट्रिप है, एंड आई डोंट वांट टू यू नो स्पेंड टू मच ऑन द स्टे। तो हमने बस एक नॉर्मल सा बुक किया है, कोई भी तो टाउन के ऊपर है, सो दैट मैं मडिकेरी का टाउन जो है सेंटर, वो मैं घूम सकूं, ठीक है, रात में। तो इसलिए हमने टाउन के ऊपर ही बुक कर दिया है, एंड इट कॉस्ट में अराउंड 1600 समथिंग, 1649 समथिंग। इट्स ट्रीबो ओनली, ट्रीबो का ही है मडिकेरी में, मतलब कूर्ग में। ऐसे कूर्ग में बहुत अच्छे होम स्टेज़ हैं। जनरली कूर्ग में होम स्टेज़ हैं, होटल्स और रिजॉर्ट्स होंगे, बट होम स्टेज़ बहुत ज़्यादा हैं यार। मतलब लोग वहाँ पे घर बना के अपने घर को ही होम स्टे बना गए हों। सो और वही लोग आपको खाना बना के देते हैं एंड ऑल, बट वो चार्ज बहुत करते हैं, लाइक 6 to 7,000। बट एनीवेज हमारा स्टे तो उसमें है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम इफ़ आई विल कम इन फ्यूचर देन आई विल गो देयर, बट आज तो नहीं, मतलब क्योंकि मेरे को छोटा सा ट्रिप है, बस वीकेंड में आके कवर करके जाना था, दैट्स इट। सो गाइस, ये है अपना, ये टिम्बर टेल्स है। आगे जाके एक टिम्बर टेल्स बोल के बहुत लग्जरी रिजॉर्ट है, जो कि 40,000 40,000, ठीक है। अब ये जंगल के रास्ते हम आ गए हैं, और यहाँ से हमारा स्टे जो है दैट इज़ 25 किलोमीटर ओनली, ठीक है। और पीछे अपना कूर्ग का थोड़ा टाउन गया, जहाँ पे चॉकलेट्स वॉकलेट्स मिलते हैं, और ये भी टाउन ही है जहाँ पे अपना स्टे है, मडिकेरी, ठीक है, वो भी टाउन के ऊपर ही है। एंड यू कैन सी हियर द जंगल रोड इज़ सो नाइस, इट इज़ सो नाइस। आई हैव विजिटेड बंदीपुर, ये वो सब किया है, सब गए हैं, तो थोड़ा नॉर्मली लग रहा है, बट या इट्स नाइस एटलीस्ट। क्यों पता है क्यों अच्छा है? क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, सी। बट या इट इज़ ऑल्सो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, सो बट यहाँ पे ऐसे लाइक 10-15 स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर फॉरेस्ट लाइक बंदीपुर एंड मुडुमलाई। बट या स्लो जाने के लिए बोल तो रहे हैं, क्योंकि एलिफेंट क्रॉसिंग जोन एंड वगैरह है।
और अंदर होंगे यार एलिफेंट वगैरह होंगे। कुर्ग और यू कैन से मडिकेरी। सो या वेलकम टू मडिकेरी टाउन। और अभी हम लोग करेंगे एक जगह पे लंच, बढ़िया जगह पे। ये बस भी इधर ही जाने वाला है, ठीक है। बढ़िया जगह एक लंच करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अब्बे फॉल। हम लोग अभी लंच हमारा ख़त्म हुआ, 4 बज गए हैं, आई नो। हाँ, एंड यू कैन सी मडिकेरी, कुर्ग जो बोल सकते हो, देखो नज़ारे। तो बात क्या है ना कि रेस्टोरेंट ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया यार, कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। आई नो इट्स अ टाउन एरिया एंड ऑल, बट यहाँ पे रास्ते ऐसे स्ट्रेट नहीं है, इट्स लाइक अप हिल डाउन हिल। मतलब कुर्ग पहुँचने तक रास्ता वाज प्रिटी स्ट्रेट, बट पहुँचने के बाद इट्स लाइक अप हिल डाउन हिल का चक्कर है। अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जो अपना अब अब्बी फॉल्स तो जाना ही है, ठीक है। वो 5 बजे बंद हो जाएगा, तो इसलिए भी हम निकल रहे हैं तुरंत ही। रही बात ग्रेविटी वाटरफॉल की, अब हम क्या सुन रहे हैं ना कि वो बंद है, और वहाँ पे अभी मतलब वो जो हैंगिंग ब्रिज है कुछ गिर गया था, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो हो सकता है। अराउंड 2.6 किलोमीटर, कुछ 6 से 7 मिनट दिखा रहा है, बट आई कुड नॉट रजिस्ट माई सेल्फ टू शो यू दिस व्यू। आई मीन जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, इट्स सो गुड। और रास्ते एकदम मस्त है, आई मीन थोड़े से ख़राब हैं बीच बीच में, बट ओवरऑल इट्स गुड। रास्ते इज़ रियली गुड। यहाँ पे ले रहे हैं 20 रुपये, ठीक है। ये कुछ चाय नाश्ते का है, जो भी है। और ये है एक जिपलाइन, ठीक है। एक जिपलाइन बोल के है, ये जिपलाइन यू कैन ट्राई, बट आई मीन यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट टू। ये आपको प्राइस पड़ जाएगा कुछ 500 रुपीज़, 500 to 600। जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे 500 था, बट इट्स बेस्ड ऑन सीजनल। तो या अब चलो ट्रैक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अब्बी फॉल्स, मडिकेरी से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, और इतना शोर फिर भी इतनी शांति। कॉफ़ी के बगीचों के बीच में गिरता है ये पानी, जो सिर्फ दिल से महसूस होती है। और बारिश के सीजन में जब ये अपने ताकत से गरजता है ना, ये अब्बी फॉल्स, तो ऐसा लगता है कि कुदरत खुद अपनी कहानी चिल्ला के कह रहा हो। और हाँ, लगभग 200-250 स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और नीचे पहुँच के समझ में आता है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। गाइस, वेलकम टू अब्बी फॉल्स। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू ग्लास ब्रिज, और वो कॉफ़ी प्लांटेशन है। और देखो नज़ारा, ओ माय गॉड। चलो, कोई तो फ़ायदा हुआ यहाँ आने का। ठंड है, बिकॉज इट्स मानसून, तो ठंड है। और वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है, बट वो 6 बजे बंद हो जाएगा। सो ETA तो मेरा 5:32 दिखा रहा है। आज बारिश हुई है, सो आई एम नॉट श्योर कि वो ग्लास ब्रिज खुला होगा नहीं खुला होगा। एंड आई रियली वांट कि वो ग्लास ब्रिज खुला हो, और एटलीस्ट दिखा तो सके कैसा दिखता है, कि देख तो सके। ओके तो अब हम पहुंच गए हैं मडिकेरी के ग्लास ब्रिज पे। एज एक्सपेक्टेड बारिश की वजह से ग्लास ब्रिज बंद है, बट यहाँ से खड़े होके पूरे कुर्ग दिखता है। कुर्ग के पहाड़, उसकी हवा, सब महसूस होती है। ये स्पॉट इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, कुर्ग की कॉफ़ी प्लांटेशन की तरफ। बस 100 रुपये का टिकट, और यहाँ आपको मिलता है गाइडेड वॉक थ्रू इनटू द लस ग्रीन फार्म्स, कॉफ़ी फार्म्स। और यहाँ पे आप लोकल गाइड ले सकते हो, वो आपको बताएंगे कि कॉफ़ी कैसे बनता है, ग्रो कैसे होता है, उनको तोड़ा कैसे जाता है, फिर उनके बीन्स से एक्चुअल कॉफ़ी कैसे बनती है, और उनमें कितनी मेहनत लगता है। ये वो जगह है जहाँ आप टाइम भूल जाते हो, बस कैमरा चलता है और दिल। चलिए एक कप कॉफ़ी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। यहाँ आते ही आपको एक चीज़ का महसूस होना तो तय है कि पीस और वाइल्डनेस का परफेक्ट कॉम्बो। कावेरी नदी के किनारे बसा ये कैंप कुर्ग का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस में से एक है, जहाँ आप एलिफेंट को सिर्फ दूर से नहीं देखते, बल्कि उनके पास जाते हो, आप उनको खाना खिला सकते हो, आप उन पर राइड कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द एलिफेंट्स एज वेल। अगेन दैट विल कॉस्ट एक्स्ट्रा, बट या तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट के माध्यम से जाना होता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 100 से 150 रुपये है। वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा है। सो वंस यू रीच देयर, आप एक एलिफेंट का बेस कैंप है जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा हुआ है, उनके बारे में उनके गाइड कुछ बताते हैं। आप एलिफेंट को बाथिंग करते हुए देख सकते हो, वगैरह वगैरह।
देन वाइल कमिंग बैक यू हैव टू कम ऑन द सेम बोट। यू हैव द रिवर राफ्टिंग ऑप्शन एज वेल। तो यहाँ रिवर राफ्टिंग का ऑप्शंस में कुछ 400 रुपये पर पर्सन है रिवर राफ्टिंग के लिए। अगर आप चाहो तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो, बहुत लोग कर रहे थे मैंने देखा, बट हमने नहीं किया। सो आई विल नॉट शेयर माई एक्सपीरियंस, बट द प्राइस इज़ 400 पर पर्सन। सो यहाँ पर ये कहानी का अंत होता है। कितना अजीब है ना, जब ये वीडियो एडिट कर रहे हैं याद आ रहे हैं वो सब पल जो आज बस मेमोरीज बन गए हैं। शायद इसी को ही कहते हैं लाइफ। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बस कहानियाँ बदल जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही एक और कहानी में किसी और दिन किसी और जगह जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।